Hey there, welcome back. So this is Ramandeep Singh, and we are back with yet another lead code medium problem of binary trees, where we are checking. In the last video, we checked for valid binary search tree, and in today's video, we're going to be solving one more interesting problem that. Uh, of binary trees of the same series, and the problem is this unique binary search trees, you know. So this problem is going to be solving. Let's see how will solve this problem, you know. So the problem is simple. We have been given an integer n. We have to return the number of structurally unique BSTs which has exactly n nodes of unique values from 1 to n. ठीक है, तो फॉर इंस्टेंस वी हैव बीन गिवन इंटीजर एन, एक एन इंटीजर दिया है और हमें रिटर्न करने हैं कि कितने ऐसे स्ट्रक्चरली डिफरेंट बाइनरी सर्च ट्रीज हैं विच कैन बी मेड विद दैट पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एन. फॉर इंस्टेंस इफ एन इज़ 1, तो देख सकते हैं कि अगर एन मेरे पास 0 है, एन अगर 0 है, तो मान लीजिए n 0 है, तो मेरे पास एक ट्री होगा विच इज़ एम्प्टी ट्री, है ना. अगर n मेरे पास 1 है, तो मेरे पास ट्री होगा, एक ट्री होगा विच इज़ नो ट्री विद सिंगल नोड. सो इट वुड बी लाइक ये वाला ट्री की 1. अच्छा, ये ट्री नहीं है, ये काउंट है. तो इस केस में भी मेरे पास वी विल हैव ओनली वन नोड. अगर n मेरे पास 2 है, देन हाउ मेनी ट्रीज आई विल हैव 2 ट्रीज. एक, so in a valid what is the definition of a valid BST is that the left child should be strictly less than the root node. तो मतलब एक अगर 2 नोड्स हैं तो मेरे पास वैलिड BST एक तो ये बनेगा, और कौन सा बनेगा, और ये वाला बनेगा 2 1. तो फॉर दिस वी हैव आंसर एज 2. सो फॉर n इज इक्वल्स टू 3, n इज इक्वल्स टू 3, एक पे अगर रूटेड है नोड, एक पे अगर रूटेड है ट्री, तो हाउ मेनी BSTs वी कैन हैव. सो सिंस इट इज रूटेड एट 1, ऑल द लेफ्ट चाइल्ड शुड बी लेस, है ना. बट बचे हुए नोड्स जो हमारे पास हैं वो है 2 और 3, वो दोनों एक से बड़े हैं, तो वो इस साइड आएंगे 2 3. अब यहाँ अपने आप में देखो, एक ही इस रूट पे फिर 2 3 है ना. अब ये अपने आप में एक वही सेम चीज़ है, ये अपने आप में एक क्या है, BST है. अब इसके भी कई फॉर्म्स है ना. वी हैव अ लॉट ऑफ, सो वी हैव लाइक 2 वेरिएशन. सो वी कैन क्रिएट BSTs फ्रॉम दीज 2 नोड्स इन 2 वेज. एक तो ये है कि 2 और उसका राइट चाइल्ड है 3, एक है 3 एंड देन उसका लेफ्ट चाइल्ड हो जाएगा 2. ठीक है, समझ रहे हो. इस पैटर्न को नोट करते जाना. 2 पे रूटेड नोड्स काउंट करते हैं, वैलिड BSTs काउंट करते हैं, तो 2 से जो छोटे वाले हैं वो इस साइड आ जाएंगे, बड़े वाले इस साइड आ जाएंगे. फिर 2 पे रूटेड एक ही बन सकता है, और कोई तरीका है इसको बनाने का नहीं है, क्योंकि 3 इस साइड नहीं ले जा सकते और एक इस साइड नहीं लेके आ सकते. ठीक है, 3 पे रूट करते हैं इसको, 3 पे रूट करते हैं. 3 पे रूट करने पे हमारे पास लेफ्ट साइड सारे छोटे होने चाहिए, तो 1 और 1 का राइट होगा 2. एक तो ये बन गया, एक बन जाएगा 3, फिर 2 और इसका लेफ्ट हो जाएगा 1. तो ये भी एक वैलिड है. तो 3 पे रूटेड 2 तरह से बना सकते हैं. ठीक है, इसी तरह से n इज इक्वल टू 4 के लिए बन जाएंगे. अब यहाँ एक छोटा सा पैटर्न नोटिस करना है अपने को, वो ये है कि मतलब कुछ लोगों को तो शायद वो चीज़ समझ आ गई होगी कि चल क्या रहा है, कि इतने मतलब कुछ लोगों को समझ आ गया हो जो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस्ड है, कि लेट्स से आई एम रूटिंग द ट्री एट अ पर्टिकुलर नोड. फॉर इंस्टेंस हियर इन दिस केस आई एम रूटिंग द ट्री एट दिस नोड विच इज़ नोड नंबर 1.
तो कितने ऐसे नोड्स हैं विच आर लेस देन 1? 0, एक भी नोड नहीं है। कितने ऐसे नोड्स हैं जो इससे बड़े हैं? 2। अब ये वाले नोड्स जो आएंगे इस एक के लेफ्ट साइड आएंगे और ये वाले नोड्स आएंगे इस 1 के राइट साइड आएंगे। अब 0 नोड से कितने तरह के वैलिड BSTs बना सकते हैं? 1। और 2 नोड से कितने तरह के वैलिड BSTs बना सकते हैं? 2। तो इसका मतलब 1 पे रूटेड कितने वैलिड BSTs बन सकते हैं? इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 × 2 2, विच इज़ द केस 1 पे रूटेड 2 बन सकते हैं और दोनों के कॉम्बिनेशन ही हैं। इस साइड वाले को तो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो उसमें है ही नहीं, लेफ्ट वाले में तो कोई नोड ही नहीं है। बट इसको अपने 2 तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 2 उसका राइट चाइल्ड 3, देन 3 उसका राइट चाइल्ड 2, लेफ्ट चाइल्ड 2 सॉरी। अब सिमिलरली 2 पे आते हैं। 2 पे रूटेड कितने नोड्स, कितने वैलिड BSTs बना सकते हैं? फॉर दैट 2 के लेफ्ट में देखो कितने आ सकते हैं नोड्स? 1। क्यों? क्योंकि एक ही नोड है जो उससे छोटा है। 2 के राइट में कितने नोड्स आ सकते हैं? 1, क्योंकि एक ही नोड है जो उससे बड़ा है। तो एक नोड से कितने वैलिड BSTs बन सकते हैं? कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? हमारे पास ऑलरेडी आंसर है इन चीज़ों का। देखो n = 1, एक बन सकता है। तो एक से कितना बन सकता है? 1। तो इधर से एक, टोटल 2 पे रूटेड कितने बन सकते हैं? 1 × 1 1। 3 पे रूट करते हैं, 3 पे रूट किया तो 3 से छोटे कितने हैं? 2, 1 और 2। 3 से बड़े कितने हैं? 0। तो 2 नोड से कितने वैलिड BSTs बना सकते हैं? 2। 0 नोड से कितने बना सकते हैं? 1। तो 2 × 1 वुड बी 2। तो 2 इज द आंसर। हाँ, कह सकते हैं 2 इज द आंसर फॉर द ट्री रूटेड एट 3, है ना? समझ आ गया? बस यही है। तो 2 3 के लिए, अब देखो एक के लिए हमने आंसर, एक के लिए तो मेरे पास कितने नोड्स थे? n = 3 नोड्स थे। एक के लिए मैंने आंसर निकाला कितना? एक के लिए मैंने कितना आंसर निकाला? 1। फिर 2 के लिए मैंने कितना आंसर निकाला? 2। फिर 3 के लिए मैंने कितना आंसर निकाला? 2, है ना? 2 ही निकाला। 3 के लिए 2 है, 2 के लिए भी आंसर, 2 के लिए आंसर 1 था और 1 के लिए आंसर 2 था। सॉरी, 1 के लिए आंसर 2 था, 1 के लिए 2 था, 2 के लिए 1 था और फिर 3 के लिए 2 है। तो आंसर क्या हो जाएगा? 5। इनको ऐड कर देंगे। तो हर नोड पे गए और उसके लिए आंसर कैलकुलेट किया। नोड नंबर 1 के लिए 2 रूट किया, मतलब सो द अप्रोच इज सिंपल। वी गोना स्टार्ट फ्रॉम नोड नंबर 1, वी गोना मूव अप अंटिल nth नोड। तो एक पहले ट्री को 1 पे रूट करके काउंट किए कितने बन सकते हैं, प्लस फिर 2 पे रूट करके काउंट किए कितने बन सकते हैं, प्लस फिर 3 पे रूट करके काउंट किए कितने बन सकते हैं। द टोटल वुड बी 5। तो 5 इज माई आंसर। अब n = 4 देखते हैं, n = 4 पे देखते हैं। तो ये नोड्स है मेरे 1 2 3 4, ठीक है। और 1 के लिए कितने बने हैं? 1। 2 के लिए 2, 2 के लिए 2 थे ना? हाँ, 1 2 2 1। 1 के लिए कितने हैं? टोटल कितने हैं? देखो 4 है। तो 1 के लिए, इस केस में देखो 1 के लिए कितने बन सकते हैं? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास टोटल 4 नोड्स हैं और मैंने ट्री को रूट किया 1 पे रूट किया है, तो उसके लेफ्ट साइड कितने नोड्स आएंगे? 1 भी नहीं। उसके राइट साइड कितने नोड्स आएंगे? 3 आएंगे। तो 0 नोड से मैं कितने वैलिड BSTs बना सकता हूँ? 1। 3 नोड से मैं कितने बना सकता हूँ? 5। क्योंकि मैं पिछले एग्जाम्पल में मैंने ऑलरेडी इसका आंसर रिकॉर्ड कर लिया था कि फॉर n = 3 आई नो द आंसर इज 5। सो 5 × 5 वुड बी 5। तो फॉर दिस द आंसर इज 5। अब नोड नंबर 2 पे अगर मैं ट्री को रूट करूं तो 2 से छोटे कितने हैं? 1। 2 से बड़े कितने हैं? 2। इफ टोटल नोड्स आर 4। तो 1 नोड से कितने बना सकता हूँ? 1। 2 नोड से कितने वैलिड BSTs बना सकता हूँ? 2। 2 नोड से वैलिड कितने बना सकता हूँ? 2 ही बना सकता हूँ, है ना? हाँ। तो टोटल कितने बना सकता हूँ? 2। तो इफ़ आई रूट द नोड एट n = at node number 2, then I can make 2 valid BSTs out of all these। क्योंकि 2 के राइट में तो ये 3 और 4 आ जाएंगे जिसके 2 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, 3 4 या 4 3,
और इस साइड एक आ जाएगा जिसका एक ही बन सकता है, तो 1 इंटू 2 वुड बी 2, दो ही बन सकते हैं। फिर 3 पे रूट करके देखते हैं। 3 पे अगर रूट करें तो 3 से छोटे कितने हैं 2, 3 से बड़े कितने हैं 1, तो 2 से कितने बना सकते हैं 2, 1 से कितना बना सकते हैं 1, तो इसके लिए भी आंसर 2 है। फिर 4 पे रूट करो इसको, 4 पे रूट करो तो 4 से छोटे कितने हैं 3, 4 से बड़े कितने हैं 0, तो 3 नोड से कितने वैलिड BSTs बना सकते हैं? वी ऑलरेडी हैव द आंसर फॉर दैट, इट इज़ 5। 0 से कितने बना सकते हैं? तो टोटल कितने बन जाएंगे 5, तो यहाँ पे 5, तो 5 + 5 + 4 इज़ 14, तो n = 4 के लिए 14 आ गया। तो दैट्स द आंसर। तो करेंगे क्या, हम एक एरे बनाएंगे, तो लेट्स कॉल इट यूनिक, अच्छे से करते हैं इसको, बैटरी डाउन हो रही है ना, कोई बात नहीं, यूनिक BST जस्ट तो देखो यूनिक BSTs है, हाँ, तो 0 1, तो 0 नोड्स के लिए कितना बनेगा 1, कि एक भी नोड नहीं तो एक ही वैलिड BST, एक नोड है तो एक, 2 है तो 2, 3 है तो 3 के लिए आंसर क्या था 5, 4 के लिए आंसर क्या था 40। सो नोटिस द पैटर्न, कैसे आंसर निकालना, हमें आंसर निकालना सिंपल है। फॉर एनी n सबसे पहले हम क्या करेंगे, इटरेट करेंगे, तो मतलब इनिशियली हमें इतना एरे, एक एरे बनाएंगे यूनिक BST जिसका साइज होगा n+1, इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, फिर 0 और 1 के लिए वी ऑलरेडी नो द आंसर, सो फॉर 0 वी विल पुट 1, देन फॉर 1 वी विल पुट 1, फिर हम इटरेट करेंगे फॉर एनी पर्टिकुलर नोड, फॉर नोड जो भी हमारा n दिया है वहाँ तक, 2 से शुरू करेंगे और n तक जाएंगे, क्योंकि पहले 2 0 और 1 के लिए तो वी ऑलरेडी हैव द आंसर्स, फिर 2 से शुरू करेंगे और लास्ट तक जाएंगे। अब ये मेरा नोड है, पर्टिकुलर नोड पे खड़ा हूँ, हर एक के लिए मैंने आंसर कैलकुलेट करना है, तो यहाँ मैं आंसर इनिशियलाइज करूँगा 0, तो इनसाइड इसके एक अनदर लूप लगाऊंगा, मतलब मैं अब मेरे पास नोड 2 से शुरू हो रहा है, तो अब मैं रूट करूँगा, रूट चूज करूँगा 1 से लेके जो मेरा नोड है वहाँ तक, तो इनिशियली नोड इज़ 2, तो मेरे पास जब नोड 2 है तो मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि 1 2, अगर मैं ट्री को 1 पे रूट करूँ तो क्या आंसर आएगा, प्लस मैं 2 पे रूट करूँ तो क्या आंसर आएगा, उन सबको ऐड कर दूंगा, दैट्स व्हाट आई एम डूइंग इनसाइड इट। तो कैसे होगा उस, तो वो होगा आंसर में ऐड कर देंगे जो भी मेरा यूनिक BST का है जो बना हुआ है, करंट रूट इससे छोटे कितने हैं, रूट -1 मल्टीप्लाई इससे बड़े कितने हैं, यूनिक बड़े कैसे मिलेंगे, टोटल नोड्स कितने हैं माइनस रूट, इतने बड़े हैं, मान लीजिए रूट अगर 1 है और टोटल नोड मेरे पास 2 है, तो 1 से छोटे कितने हैं 1 - 1 0, 1 से बड़े कितने हैं 2 - 1 1, तो 1 के लिए मैं वी ऑलरेडी हैव द आंसर विच इज़ 1, 1 के लिए वी ऑलरेडी हैव द आंसर विच इज़ 1, तो मतलब फॉर, मतलब अगर 1 पे रूट करें अपन एक BT को BST को विद 2 नोड्स, आंसर क्या आएगा 1 आएगा, हाँ अगर 1 पे रूट करें तो एक ही आएगा ना, 1 पे रूट करेंगे तो उसका राइट जो चाइल्ड है वो 2 बन जाएगा, 2 पे रूट करेंगे फिर उसका राइट चाइल्ड, उसका लेफ्ट चाइल्ड 1 बन जाएगा, तो इस तरह से हम सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे, एंड फाइनली फॉर दैट पर्टिकुलर नोड जितना हमने चूज़ किया था उसके लिए हम यूनिक BST वाला जो एरे है उस नोड के लिए हम इस आंसर को कर देंगे स्टोर, बस यही सोल्यूशन है, दिस इज़ द आंसर। कोड करते हैं इसको, रिकर्शन से भी कर सकते थे बट ठीक है, इसको कहते हैं रिकॉर्ड कैश बना ली हमने, जैसे हम कैश बना ली मतलब ठीक है, सिंपल DP कह सकते हैं इसको, इट्स डायनेमिक प्रोग्रामिंग, या मेमो बना ली हमने, है ना, मेमोरी बना ली उसकी, तो यूनिक BST 0 मल्टीप्लाई करो n+1 पे फॉर
हाँ फॉर नोड है ना, फॉर नोड इन रेंज क्या है, कहाँ से जाना था, 2 से जाना था और नो n+1 तक। नोड इन रेंज कहाँ से, 2 से हम जाएंगे, हाँ हाँ लास्ट तक जाएंगे n+1 तक। ठीक है, वन, ठीक है ये हो गया। रिकॉर्ड कर ली 0 और 1 के लिए, हमें ऑलरेडी आंसर पता था। फॉर रूट करते हैं अब, कहाँ से कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक जाएंगे, इसमें जाएंगे ठीक है, कहाँ से, 2 नहीं अपना एक से जाएंगे node+1 तक। हाँ और हाँ आंसर में कर देंगे यूनिक BST √-1 मल्टीप्लाई करो इसको, यूनिक BST नोड माइनस रूट। यहाँ से रिटर्न कर देंगे ठीक है ना। नॉट एक्सेप्टेड, ठीक है सबमिट करते हैं। तो देखो n² टाइम कम्प्लेक्सिटी वी कैन सी, लूप में लूप चला रहे हैं तो n² टाइम कम्प्लेक्सिटी है। स्पेस कम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n है बिकॉज आई एम यूजिंग दिस एक्सिलरी स्पेस ऑफ साइज n, लिख देते हैं। सो टाइम एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसकी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। इसका फॉलो अप सॉल्व करो, द फॉलो अप वुड बी जनरेट ऑल दोज ट्रीज। ठीक है, सिंपल है कि जो यूनिक बाइनरी सर्च ट्रीज है उनको जनरेट करके प्रिंट कराओ या एक एरे में रिटर्न करो। ठीक है, so that's all for this video. Hope you learned this. Hope you get better clarity about how to count the number of unique binary trees given a number of nodes, and this information will help you in solving the next problem, which is this unique binary search true. This is a really interesting one, and I uh, recommend you to try this problem. We'll see you soon in the next video. Till then, bye bye.